एक नौजवान शादीशुदा था, अब दूसरी शादी के लिए बजिद था। लोगों ने मना किया, बेटा बिहार मत करे, दूसरा बिहार मत करे, बहुत झमेला। बोले कर, वो करे, जो कर लिया। अब वो बीवी आई, अब बीवी आई, पहले से बीवी थी दूसरी बीवी आ गई। और कुर्बान जाइए, जब खिदमत करने का मौका है, एक बीवी बोली थी एक पैर ते दाबे, एक पैर हम में दाबो, हिस्सा कर ली दोनों, एक पैर एक बीवी दाबे, एक पैर एक बीवी दाबे। और कुर्बान जाइए, कुछ दिनों के बाद छोटी बीवी मैके चली गई कि हम 2-4 दिन नहीं आएंगे, वो चली गई। अब बड़ी बीवी अब देखे कि अपने हिस्से का पैर वो दबा रही है, दबा दी। बोले सुता, हम सुतल जैसे, अरे हेटा पैर दबा दे। बोले ओकर पैर हमें देवी बीवी, बोले ओकर पैर जी हमरो पैर, बोले ना ओकरो हिस्सा करो जी, ओकरो हिस्सा करो, पैर हमें नहीं देवी। तो शोहर को गुस्सा आया, बोला कि अकल की अंधी, तुमको अकल नहीं है, इतना तुम्हारे दिल में गुस्सा है। बस बीवी को इतना कहना था, गुस्सा से उठी गई अंदर, आन के समाट, अब उठा पैर में मार के समाट, पैर की हड्डी तोड़ दिया। अररिया हॉस्पिटल में भर्ती, पलस्तर करके घर आया। 2 दिन के बाद वो छोटी बीवी आई, देखा पलस्तर, पूछल के की मिलन पर हम, बोला अरे कुछ मत बोले थे, की मिला छोड़े छोड़े कुछ, बोले ना कोई बात है जरूर, क्या मार कौन तोरा गिर ला, कौन सी भिलन। तो शोहर ने बताया कि देखो ऐसी सी बात है, वो सिर्फ पैर दबाने के लिए बोले। अब वो गुस्से से उठी, मारी समाट, पैर तोड़ दी कि हम उसका हिस्सा का पैर दबाएंगे। तो ये बीवी बोली ओ एक गुस्सा वह सोचनी थी, हमरा गुस्सा नहीं था, वो गिलियान के समाट दूसरों पैर मार के पैर तोड़ खत्म, दूसरा पैर भी खत्म, दूसरी ब्याह करते रहो, शादी करते रहो। नौजवानों तो कहने के मेरे घर से जन्नत में हसद नहीं, कीना नहीं, और बुग़्ज़ नहीं होगा, और वहां नफरत नहीं होगी। और जन्नत की बाहर है, सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी एकदम सफा चट, क्लीन चिट, हैंडसम, एकदम हैंडसम, ब्यूटीफुल, दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, दाढ़ी नहीं होगी। अजय जाओ कुर्बान जाओ, ओ हो वहाँ का खाने का निज़ाम का क्या कहना। अल मुख्तसर, जन्नत में बाहर ही बाहर है, जन्नत में मज़े ही मज़े हैं। मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया जगह दिल लगाने की नहीं है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीगा नहीं है, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, ना जाने ये आंख कब बंद हो जाए, ये धड़कन कब रुक जाए, और ये सांसें कब रुक जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए लगे हाथ मेरे बच्चों नौजवानों, जितना हो सके नेकी बटोरना है बटोर लो, वहां घर बना लो। कहाँ घर बना लो, अरे जल्दी बोलो ना भाई, कहाँ घर बना लो, वहां घर बनाओ जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये दुनिया में कितने साल रहना है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल, नहीं आगे गाड़ी नहीं थी, अब आगे गाड़ी नहीं जाएगी, ये लास्ट है, लास्ट है, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। वहां कितने साल रहना है, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरब साल नहीं, खरब साल नहीं, ओ अरबों खरबों हमेशा वही रहना है। तो जब हमेशा वही रहना है तो वहां घर बनाना होगा ना भाई, अब भाई घर बनाना होगा ना, अरे बोलिए ना भाई, घर बनाना होगा ना। तो सुनो माशाल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा क्या है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है। एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दे, सुना दे। कर दो न खुदा, कर दो न खुदा अब करम की नजर, कर दो न खुदा, कर दो न खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, कर दो न
ना करम, अब खुदा कर दो ना खुदा, अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। बस एक नजर मौला, एक नजर अल्लाह, एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, हम छोड़ के जाए कहाँ तेरा दर, हम छोड़ के जाए कहाँ तेरा दर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। क्या? उठ नींद से चल, उठ नींद से चल अल्लाह के घर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मेरे बच्चों, नौजवानों, नया साल का ये पहली तारीख है। इंशाअल्लाह वादा करो, आज तक हम गुनाहों में डूबे हुए थे, और कुर्बान जाओ, हम गुनाह कर रहे थे, खता कर रहे थे, गलतियों पे गलती कर रहे थे, अल्लाह मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ था। इंशाअल्लाह अहद लो कि पहले हम खाली जुमा पढ़ते थे, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मेरा जुमा, ये मेरा नौजवान 70% नौजवान, मैं गारंटी के साथ लिख के दूंगा, ये खाली जुमा पढ़ता। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। ये खाली जुमा पढ़ेगा। इसको पूछे कि नमाज पढ़े, बोला नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? नमाज नहीं पढ़ते हो? बोला नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़े काहे नहीं? बोला नहीं पढ़ते हैं, हफ्ता में 1 दिन पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं। अब 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादू पढ़ती, दादू। 5 वक्त की नमाज दादा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज अब्बा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज वो पढ़ेगा जो बूढ़ा हो गया। जवान काहे पढ़ेगा? ये जवान, ये मेरा बच्चा नौजवान, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, ये सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है। ये 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है। तुमने क्या समझा? और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, तो खाली जुमे ही की नमाज पढ़ते हो, खाना कै टाइम खाते हो? अरे बोलो भाई। नाश्ता, दोपहर, रात। तो ऐसा करो, हफ्ता में 1 दिन खाओ। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो रब तुम्हें जो खिला रहा है, वो अल्लाह जिसकी जमीन पर तुम चल रहे हो, वो अल्लाह जिसने आसमान का शामियाना लगाया है। कुर्बान जाओ, जो कपड़ा चाहते हो मेरा अल्लाह पहना देता है, जो खाना चाहते हो मेरा अल्लाह खिला देता है, मीठी नींद मेरा अल्लाह सुलाता है, फिर अल्लाह मीठी नींद से तुम्हें जगाता है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह की नेमत को भूल गए। मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मस्जिद के किनारे, रोड के किनारे मस्जिद थी। एक अल्लाह वालों का गुजर हुआ तो सोचा कि टाइम हो गया है
तो नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए, देखा एक आदमी बैठा हुआ है, तो पूछा कि भाई जमात हो गई? तो बैठा हुआ आदमी बोला कि जमात नहीं होती इस मस्जिद में। जमात नहीं होती? क्यों नहीं होती? बोला कोई आता ही नहीं तो जमात कहाँ से होगी। बोला तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम खाली अजान देते हैं, अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ लेते हैं। बोला अच्छा, कितने घरों की आबादी है? बोला 200 घर है। बोला कोई नहीं आता? बोला कि हजरत उन लोगों के पास फुर्सतें नहीं है। बोलता हम लोगों के पास फुर्सत नहीं है, आप अकेले अजान दिए, अकेले नमाज पढ़िए, हम लोग टका देंगे। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। इन्होंने कहा कि ऐसा करो दोबारा अजान दो तुम। बोला हजरत क्या बोल रहे आप, ये एक बात दादली से। बोला फिर दो। ये बेचारे खड़े हो गए अजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जब अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 30 आदमी इधर से, किसी का हाथ में डंडा है, किसी का हाथ में लट्ठी है, मस्जिद में घुस गया। वो मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 बार कहीं अजान होती है? 2 बार कहीं अजान होती है एक वक्त में मस्जिद में, एक ही मस्जिद में? तो अल्लाह वाले सारे मोहल्ले वाले को बोला कि बैठो, पहले बैठो, ये अजान मैंने दिलवाई है, बैठो। बैठ गए। कहा कि ये बताओ पहली बार अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुन लाल की घरों में चला लगी। आए कह नहीं, नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए? दोबारा जब अजान हुई लड़ने के लिए आ गए। लड़कता का देखो कितना जीरा। इमाम से लड़ने आ गया, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आया, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक आलिम साहब ने जुमे में तकरीर किया, मेहमान आलिम था। अब वो गांव में मेहमानी करने आए थे, तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, तो इमाम साहब ने कहा कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। तो बेचारे खड़े होके बयान कर दिए और सूद के बारे में बयान किया कि भाई सूद खाने वाला वो अल्लाह का मुजरिम है, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे यूं पता चले कि वो अल्लाह कह रहा है कि सूद खाने वाला वो हमसे जंग कर रहा है। सूद खाने वाला, अल्लाह ने कहा है कि जो सूद खाएगा हमसे, हमारे रसूल से ये जंग है। और सूद खाने वालों के 70 गुनाह है, उसमें सबसे छोटा गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है, सबसे छोटा गुनाह, सबसे लास्ट वाला गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा जैसे अपनी मां से ज़िना किया। तकरीर खत्म हो गई, नमाज हो गई, वो बेचारे आलिम साहब मस्जिद से निकले तो 2-3 आदमी उसको घेर लिया। बोला सुनिए घर कहाँ जान तो रहा? बोला हमार घर, बोला हमारा घर बहुत दूर में है। क्या है कोई बात? बोला आइंदा के बात अगर ये मस्जिद में नजर आ गए तो पहले तो रिजवान पकड़े। तो बाद में पता चला वो सूदखोर था, उसको ये बात बुरी लग गई। सूद के बारे में ये बोला है, सूद के बारे में ये तकरीर किया है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून बदल नहीं सकता है। अल्लाह का जो अटल फैसला है वो फैसला होकर रहेगा। मुस्तफ़ा ने जो फरमा दिया है वो होकर रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, और चलते चलते बता दूं, इसलिए कि 17 साल इमामत मैंने किया, पता ना है।
अभी इस महंगाई के जमाने में 3 चीज सस्ती है, बाकी सब चीज महंगी है। महंगाई है कि नहीं है? 500 रुपया लीजिए, जाइए ये चौक, कौन चौक कहता है इसको, कलियागंज चौक जाइए, 2 किलो 3 किलो आलू लीजिए, 1 किलो बैगन लीजिए, 1 किलो गोभी लीजिए और कुर्बान जाइए, पैसा खत्म। धनिया की रंग लो, धनिया रहेगी और कुर्बान जाओ, धनिया नहीं लागे जो फुटकी में जिंदा नहीं रहे। अब ये 10 टकिया आएगा कहाँ से? इतनी महंगाई है। रांची का जलसा करके बिहार आना था, तो ये लगा, तो अब कैसे क्या होगा? तो एक आदमी से पूछे कि भाई शौचालय है इधर? शौचालय, टॉयलेट, अरे जानते हैं ना टॉयलेट, शौचालय, बाथरूम। तो बोला कि ये बस स्टैंड में है, बस स्टैंड में। तो गाड़ी घुसी वहां पर, तो बस स्टैंड गए तो देखे शौचालय लिखा हुआ, टॉयलेट शौचालय। गए तो एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा रहता है पैसा लेने के लिए, रहता ना। तो हमने कहा कि वो बोला कि क्या करना मौलवी साहब, डबल ना सिंगल? हम बोले सिंगल। बोला 5 टका लगेगा। हमने कहा ले लीजिए। तो उसको 10 का नोट हम दिए, निकाल के 10 का नोट दे दिए, हम चले गए। वहाँ से इस्तंजा करके हम जब निकले तो हाथ धो लिए, पूछे तो हम उसको 5 टका हमको लेना है ना। तो उसके पास गए, हम बोले कि 5 टकिया दे दीजिए हमको। तो वो बक्सा खोला तो 5 टकिया नज़र नहीं आया। बोला कि मौलवी साहब नहीं है छुट्टा। तो हम बोले तब कैसे होगा? बोला कि एक बार और कर लीजिए। कैसा आदमी है भाई? इतनी महंगाई का जमाना है, दौर है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में 3 चीजें सस्ती है। 3 चीजें। पहली चीज मस्जिद का इमाम, ये बहुत सस्ता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। मस्जिद का इमाम बहुत सस्ता। और कितनी तनख्वाह? 7,000, 6,000, 5,000, 8,000, ज्यादा 10,000। ये तो बहुत हो गया। क्या मुफ्ती मुश्ताक साहब, 6,000, 7,000 मुसलमानों और कुर्बान जाओ। एक इमाम साहब ने कहा सदर साहब को, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये हम तनख्वाह बढ़ा था, छोटो बच्चा है, 7 बच्चा है हम। तो इमाम सेक्रेटरी साहब कल की कने इतना बच्चा पैदा करे हमें कल था, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, वही 6,000 मिलेगा। रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। हम ढेरी इमाम मिली थी, बेचारे अब सोचे कहाँ जाए, रह गए। और कुर्बान जाओ। और सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं लग रही है। तो सेक्रेटरी साहब इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ये देखिए जुमा के नमाज में ना, जुमा की नमाज के बाद में दुआ कर दीजिएगा, मेरा बेटा बहुत पढ़कर आया है, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, इस दुआ कर दीजिएगा। तो बोले हजरत एकदम दुआ कर देंगे। सेक्रेटरी साहब बोले दुआ ना हो, सदर साहब बोले दुआ ना हो, खजांची साहब बोले दुआ ना हो, ऐसा हो सकता है? इमाम साहब सलाम फेरे और सारे लोगों से कहा भाई दुआ मांग रहे हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। इमाम साहब ने दुआ किया, या अल्लाह हमारा सेक्रेटरी साहब का बेटा बाहर से पढ़कर आया है, या अल्लाह नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब खड़ा हो गया, कौन दुआ कर लाते? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद का इमाम रोएगा, पूरा मोहल्ला रोएगा। लिख लीजिए, मस्जिद का इमाम की बीवी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, बीवी है कि नहीं है?
मस्जिद का इमाम की बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है। मेरी बीवी दिल्ली घूमे, अब मस्जिद का इमाम का बीवी अररिया भी ना घूमे। मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का मस्जिद का बच्चा पापड़ भी नहीं खाए। आप क्या समझते हो? ये 6,000, 7,000, 10,000 रुपए देकर आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, जिसके पीछे जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अल्लाह के अजाब से डरो। इमाम को, मस्जिद के इमाम को खुश रखो। मस्जिद के इमाम का दिल खुश रहेगा, उसका मन खुश रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाए।